गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा है और कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पहलगाम आतंकी हमले से दुखी है, तो दूसरी तरफ वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है और उसकी कानूनी सम्मत गिरफ्तारी होती है। उसके विरोध में डोटासरा डीजीपी ऑफिस पर धरने पर बैठ जाते हैं और सबसे शर्मनाक तो ये है कि इस प्रकरण के संबंध में डोटासरा ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है और आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को प्रशिक्षण दीजिए। राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ खड़ी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने डोटासरा के अभद्र बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरा राष्ट्र पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाहट में अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र अभी पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की प्राण गए हैं, उससे सदमे और गुस्से में है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के नेता तुच्छ मुद्दों को लेकर प्रदेश में अनावश्यक नाटकबाजी कर रहे हैं, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सीकर, झुंझुनू और चूरू के 3 दिवसीय दौरे पे थे। वहाँ के नागरिकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जानदार और शानदार स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ के लोगों से मिले, उनकी भावनाओं को समझा और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने का संकल्प लिया। इससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है और सीकर में जिस प्रकार की घटना हुई, अचानक गली से निकलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की गाड़ी के सामने एक युवक आया, वो एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। और ऐसे व्यक्ति का अगर कांग्रेस पार्टी के नेता बचाव कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डोटासरा जी का बयान मैंने अभी मीडिया के माध्यम से सुना और उनके बयान को सुनकर मुझे लगा कि डोटासरा जी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पूरा आतंकी हमले से दुखी है, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीजी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए और उसमें बयान जारी किया उन्होंने कि उनका एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक अश्लील और अभद्र बयान, जिसको सुनकर बहन बेटियां भी आंख नीचे कर लेंगी। इस तरह का बयान देने की उम्मीद माननीय डोटासरा जी आपसे नहीं थी और यदि आप इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नियत में और कांग्रेस की कल्चर में खोट साफ प्रदर्शित होता है। आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शेखावाटी आकर के दिखाएं, ये तो आपकी गुंडई भाषा है। इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में मेरे हिसाब से आपके कद को बढ़ाता नहीं है। आज राजस्थान की जनता आपके बयान पर थू थू कर रही है। आतंकी हमले से गुस्से में देश में रोष है। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जो नौटंकी की जा रही है, जिस तरह उन्होंने डीजीपी मुख्यालय पर धरना दिया और धरना दी किस बात को लेकर, और जो शब्द आवेश में जो बोले, जो उनकी शैली है हमेशा की, कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले में जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता आया और जिस तरह से वो गाड़ी की तरफ हमले के दृष्टि से आया और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और उस व्यक्ति के लिए डोटासरा ये जो नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो डीजीपी कार्य नेताओं के साथ जाते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चली है। विरोध करना है आप कीजिए, पर ये कौन सा तरीका है कि गाड़ी के काफिले के सामने हमलावर के रूप में आप आओ। सरकार ने हमेशा विपक्ष को
हमेशा खुला रहा है कि आपने बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस सिद्धांत को रहा है कि लोकतंत्र को उच्च मूल्यों पर लेकर जाए। पर डोटासरा जी की सदैव की ये नीति रही है कि विवादित कार्य करना, विवादित बयान देना। उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहा कि शेखावटी आकर दिखाए, तो डोटासरा साहब मुख्यमंत्री जी 3-4 दिन पहले ही वहां शेखावटी के कितने क्षेत्र में हर जगह जाके आए हैं। आपको इस तरह की शोभा नहीं देता और इस तरह कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत विरोध करना सिखाइए। अलोकतांत्रिक मूल्यों पर चलेंगे तो सरकार कार्रवाइयां करेगी और उन कार्रवाइयों पर यदि आप इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी